हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड गाइज, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने टॉप 4 कैलकुलेट करने में। वैसे मैं पहले वीडियो बना चुकी थी, बट वो वीडियो में जो इंफॉर्मेशन थी वो इनफ नहीं थी। सो इसीलिए मैं दूसरी वीडियो एक और लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका पहली वीडियो को देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी क्या है ये अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हम देखेंगे कि हमें कैसे अपने टॉप 4 कैलकुलेट करने हैं विदाउट डिडक्शन, और हम कैसे एडिशनल सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बच्चों के मन में डाउट है। बच्चे जब तक अपनी सही परसेंटेज नहीं जान पाएंगे, उनको अपनी कट ऑफ का नहीं पता चलेगा कि उन्हें कैसे चेक करनी है, कैसे देखनी है और वो कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड तक जरूर बने रहना। एंड आज मैं आपको 2-4 चीज़ें भी दिखाऊंगी इस वीडियो में, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर। आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आप बीए प्रोग्राम की वीडियो देखकर इस बीकॉम की वीडियो को देखने आ रहे हैं, तो आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपके जो बीए है, बीए प्रोग्राम है, उसके रूल्स अलग हैं और बीकॉम के रूल्स अलग हैं। दोनों की चीज़ें बहुत डिफरेंट है, दोनों का नोटिस डिफरेंट है। तो अगर आपने सोचा है कि हमने बीए प्रोग्राम की वीडियो देखी है और उसी की तरह हमारा प्रोसेस होगा, तो ऐसा नहीं है। बीकॉम का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लिस्ट बाय लिस्ट दिखा के हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। एट द एंड आपको एक बच्चे का रिजल्ट भी दिखाऊंगी और कैसे आपको आपके 4 सब्जेक्ट कैलकुलेट करने हैं वो भी बताऊंगी। सो गाइज, चलिए यहाँ पर देखिए, बीकॉम का फर्स्ट पॉइंट तो यही है, सेम बीए प्रोग्राम की तरह, कि आपको DU NC वेब के अंदर एनरोल करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 40% मार्क्स है। और आपका सेकेंड पॉइंट है कि आपको इसमें एनरोल करने के लिए एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए और 3 आपके जो है बेस्ट सब्जेक्ट चाहिए जिनमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, देन आपको एडमिशन मिलेगा। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से तो पास होना पड़ेगा एनरोल करने के लिए। और आपको इसमें यह भी बताया गया है कि आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ करना है। आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो हिंदी या इंग्लिश में से होना चाहिए। ऐसा नहीं है लिस्ट ए के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, लिस्ट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलना है। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि आप जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रखेंगे वो हिंदी या इंग्लिश में से एक होगा। एंड जो आपके लिस्ट बी के सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपको आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो उसमें आप मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो इनमें से आप अपने बेस्ट 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। सो अब आपका लैंग्वेज तो मैंने बता दिया कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से चूज़ करना है, और आप अगर इससे अदर चूज़ करते हैं तो आपके वहाँ पे मार्क्स कटते हैं। ठीक है, एंड जो यहाँ पे आपको 3 बेस्ट चूज़ करने हैं उसके भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपके जो है परसेंटेज डिडक्ट होती है, और किस में से डिडक्ट होती है, जो आपकी टॉप 4 की बनती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिया गया है कि आपको जो सब्जेक्ट ये बता रहे हैं ना, जो इन्होंने खुद मेंशन करे हैं, उनके अलावा अगर आप लिस्ट बी का कोई सब्जेक्ट लेते हो, अब मैंने लिस्ट आपको पहले भी दिखाई हुई है, आप मेरी अदर वीडियोस में देख सकते हो, अदरवाइज मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, एक बार जल्दी से उस लिस्ट को देख लो। सो गाइज, ये आपकी लिस्ट बी है। अब इन्होंने जो सब्जेक्ट मेंशन करे हुए हैं अपने नोटिस में, उसके अलावा अगर आप लिस्ट बी का कोई और सब्जेक्ट मेंशन करते हो उसमें, ठीक है, तो आपका 1% जो है वो डिडक्ट हो जाएगी आपके जो भी आपकी टोटल परसेंटेज बनती है उसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लो कि एक जो आपके बेस्ट 4 दे रखे हैं ना उन्होंने, कि इसमें से आपको बेस्ट 3 लगाने हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ उन्होंने मेंशन किए हैं। उसके अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट डालते हो तो आपकी 1% डिडक्ट हो जाती है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप साइकोलॉजी डाल लेते हो अपना, ठीक है, और बेस्ट 4 में आप उनको छोड़कर साइकोलॉजी डाल रहे हो जो आपका जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, तो वहीं आपकी 1% जो है जो आप टोटल करते हो उसमें से डिडक्ट कर दी जाती है परसेंटेज। ठीक है, होप्स आपको समझ आया हो। अभी आगे मैं आपको एक मार्कशीट भी दिखाऊंगी। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो लिस्ट ए है और बी है, इनमें जो सब्जेक्ट है ही नहीं और उनको आप ऐड कर रहे हो अपने टॉप 4 में, तो आपकी 2.5% पर सब्जेक्ट जो है डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज में से उतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ये आप याद रखना। चलिए, अब आपको एक जल्दी से मैं एक मार्कशीट दिखा देती हूँ।
गाइस, एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, इसमें से बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स यही है। एक तो फिज़िकल एजुकेशन में 74 है, जैसे कि आपको पता होगा लिस्ट बी में आपका फिज़िकल एजुकेशन नहीं है। तो अगर हम इसको जोड़ रहे हैं अपने रिज़ल्ट में, जो भी हम अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसमें, तो 2.5% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जो 81 मार्क्स है वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस करके कोई सब्जेक्ट आपको लिस्ट बी में ज़रूर दिखेगा। एंड ये लिस्ट बी में है, इसीलिए इसमें सिर्फ 1% ही डिडक्शन होगा। देन हमारा बिजनेस स्टडीज़ जो है वो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ था, जो ये बोल रहे थे 4 सब्जेक्ट, तो इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। सेम हम लैंग्वेज में इंग्लिश कोर रख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। अब आपका इंफॉर्मेशन वाले सब्जेक्ट में 1% डिडक्ट होगा और फिजिकल एजुकेशन वाले में 2.5, तो टोटल आपका 3.5% डिडक्शन होगा। सो आपका जितना भी टोटल परसेंटेज बनेगा ना इन 4 टॉप सब्जेक्ट्स का, उसमें से 3.5% डिडक्ट हो जाएगा। चलिए आपको एक बार सभी सब्जेक्ट का मैं परसेंटेज टोटल करके उसको डिडक्ट करके आपको बताती हूँ कि इस स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स जो है वो बन रहे हैं और उसकी कट ऑफ उसको कितने परसेंट से चेक करनी है। तो आपको ये एक एग्जांपल मिल जाएगा और आप इजीली जो है अपना कर पाएंगे। सो इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आते हैं 281। सो अब हमारे 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होते हैं। तो इस जो बच्चे के मार्क्स आए हैं उनको हम 400 से डिवाइड करेंगे। सो गाइज़, अब इस स्टूडेंट की जो टोटल बन रही है परसेंटेज, वो बन रही है 70%, 70.2 समथिंग बन रही थी। तो 70% हम मान के चलते हैं और हमने 400 में से डिवाइड किया 281 को, देन हमारी 70% आ गई। इसमें से 3.5 डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास 66.7 परसेंटेज आ जाएगी। तो इस बच्चे की परसेंटेज जो है वो 66.7 हुई। ऐसे ही आप अपनी निकाल सकते हैं और 65 जब कट ऑफ आएगी तो उसमें 65 वाला जो कॉलेज होगा या 62 वाला, उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो गाइज़, अभी के लिए इतना ही। होप्स आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत लेंदी हो गया है एंड मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर की इस वीडियो में। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, तो आप पूछ सकते हो। पर मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, मुझसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत करना आप कि हम ये वाला जोड़ रहे हैं, ये वाला जोड़ रहे हैं, हमारी परसेंटेज निकाल दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को बार बार देखो, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। अच्छे से रीड करो चीज़ों को, आपको अच्छे से पता चल जाएगा एंड आप जो है अपनी कट ऑफ निकाल पाएंगे। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।